हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम में। और आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो टू हीरो, समझ लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो, मतलब कि जीरो की संख्या निकालना। मान लीजिए अगर एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और बोल देगा कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरो। किसी भी संख्या में जीरो की संख्या निकालने के लिए तीन कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला क्या है कि उसमें दो होना चाहिए, दो होना निश्चित चाहिए। फिर उसके बाद उसमें एक पाँच होना चाहिए, पाँच होना चाहिए, चाहे जेड भी हो लेकिन पाँच होना चाहिए। फिर उसके बाद सम संख्या होना चाहिए, लेकिन किसके साथ? पाँच के साथ सम संख्या होना चाहिए, तभी आप जीरो की संख्या निकाल पाएंगे, वरना लुल हो जाएंगे। मतलब देखिए, अब हम पाँच और दो ही क्यों लेते हैं, ये भी तो एक बात है। तो देखिए पाँच और दो क्यों लेते हैं कि जब पाँच का दो में गुणा करते हैं ना, तो हमारे पास 10 निकल कर आता है कि नहीं आता? तो आता है। तो इस 10 में एक जीरो हुआ कि नहीं होगा? तो एक जीरो तो जरूर है। फिर मैंने आपसे कहा है कि सम संख्या के साथ 5 से गुणा करने पर भी जीरो आता है। चलिए अब यहाँ तो जीरो दो की बात हम लोग छोड़ देते हैं, अब हम बात करेंगे सम संख्या। हालांकि दो भी तो सम संख्या है। अब मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 4 और गुणा कर देते हैं 5 से, इतना हो गया। तो 4 5 20, जीरो आया कि नहीं आया? तो आ गया। हम ले लेते हैं 6 और ले लेते हैं 5, तो कितना आ जाएगा? 6 5 30 आ जाएगा। तो जीरो आया कि नहीं आया? तो आ गया। अगर हम बात करें 8 की, 5 से गुणा करते हैं, तो 8 5 40, जीरो आया कि नहीं आया? तो जीरो आ गया। अगर हम 10 की बात करें तो कितना आ गया? 10 5 50 आ जाएगा, जीरो आया कि नहीं आया? तो आ गया। बात यह है कि सम संख्या के साथ जब 5 से गुणा करते हैं तो जीरो आता है। यही कारण है कि 5 के साथ या तो 2 होगा या तो कोई अन्य सम संख्या होगी। अब आपके मन में यही चल रहा है कि विषम संख्या भी ले लीजिए। ठीक है, ले लेते हैं। अगर हम 1 का गुणा विषम संख्या में करें तो 5 नहीं आएगा। 1 का गुणा 5 में करें तो 5 नहीं आएगा। 3 का गुणा 5 में कर लीजिए तो 15 आएगा। फिर 5 का गुणा 5 में कर लीजिए तो कितना निकल कर आएगा? 25 आएगा ना। मतलब कि अगर जब आप 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करेंगे तो एक को जीरो नहीं निकल कर आएगा। अब 5 का तो गुणा कर लिए, 2 का भी गुणा कर कर देख लीजिए, काजल आ जाए। काहे कि यह 5 और 2 को लेकर ना साथ चलना है, तभी तो हमारा निकल कर आएगा। तो चलिए विषम संख्या में 2 का भी गुणा करके ट्राई कर लीजिए। अगर 1 का गुणा हम 2 में करें तो 2 आएगा। अगर हम 3 का गुणा 2 में करें तो 6 आएगा। 4 का गुणा अगर 2 में करें तो 8 आएगा। और अगर 5 इसके बाद ये तो सम संख्या हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन चीज? 5। तो जब 5 का गुणा अगर हम किस में कर रहे हैं? 2 में कर रहे हैं, तो हमारा क्या निकल कर आ गया? 10। मतलब किसमें जीरो आ गया। तब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि जब अगर हम 5 का गुणा किसी विषम संख्या में करेंगे तब वहां पे जीरो की संख्या एक को नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम विषम संख्या का गुणा 2 से करेंगे तो वहां पे क्या? जीरो निकल कर आएगा। इस बात से हमें इतना सब कुछ सीखने को मिला। अब आगे देखते हैं।
चलिए अब हम लोग अपने मेथड पर आते हैं। अगर हम कहें तो चलिए टाइप के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि टाइप नंबर ये 1 है, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक गिनती है 10 में कुल 0 की संख्या कितनी होगी, अब हमें यही बताना है कि 10 तो लिख दिया गया, अब इसमें 0 की संख्या कितनी होगी। ये तो देखिए एक मैं नमूना पेश कर रहा हूँ आपके लिए, अभी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, घबराइए मत। तो 10 हो गया। तब देखिए 10 में तो हमको क्या दिख रहा है, एगो 0 दिख रहा है। तो आप ऐसे ही देखकर थोड़ी कह दीजिएगा कि एगो 0 है, नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले चलिए 10 तक गिनती लिख लेते हैं समझने के लिए। 10 तक तो हमने गिनती लिख दिया। और 0 होने के लिए क्या शर्त है कि 2 गुणे 5 होना चाहिए या फिर 5 गुणे सम संख्या होना चाहिए। तो चलिए 2 गुणे 5 करते हैं, तो 2 गुणे 5 हो गया। अगर इसका गुणा इसमें होगा तो 10 से आएगा, एक 0 यहाँ से मिला। फिर उसके बाद हमको कहीं 5 दिख रहा है नहीं। अब आप कहेंगे कि इसको जरा फैक्टर कर दीजिए, तो 2 5 में टूटेगा कि नहीं, 2 और 5 में। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ ना निकल कर आएगा, मतलब कि इसमें कै गो 0 हो गया, एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ। मतलब कि 10 में कुल 0 की संख्या कितना हो जाएगा, तब 2 गो 0 हमारा निकल कर आ जाएगा। ये तो था मेरा समझाने का तरीका। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ट्रिक विधि से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो सबसे पहले उसको क्या कीजिए कि 5 से भागा लगाइए, 5 से भागा लगाना है। तब देखिए 5 से भागा लगाएंगे तब 5 दूना के 10 हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। अब क्या 5 का भागा इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तब याद रखिएगा कि जब 5 का भागा जाना बंद हो जाए, मतलब भागा उसके बाद ना जाए, तब वहीं पर आपको ब्रेक मार देना, मतलब रुक जाना है। तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। और जो पहला वाला होता है स्टेप, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी का जितना भी नीचे होता है उसका हम लोग आपस में जोड़ जोड़ के अंक लिख देते हैं। तो हमारा तो सिर्फ 2 ही आया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो 0 की संख्या कितना आया था, इससे पहले 2 आया था, और इससे में भी कितना आ गया, 2 ही आ गया। चलिए अब हम लोग एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब बताइए कि यहाँ लिखा है 100 में कुल 0 की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, तो आप देख के तो कहेंगे सर जी हमको तो गोल गोल 2 गो दिख रहा है, जैसे हमारी अखियाँ दिख रही है, तो वैसे थोड़ा लगाना है, ना ना ना। अब आप 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जाएंगे तब तो फेल हो जाएंगे एग्जाम में, तब वैसे नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसको लिखिए और इसमें 5 से भागा दीजिए। तब 5 से भागा देंगे तब 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 5 से भागा देंगे तब 5 चौका 20 हो जाएगा। क्या 5 का भागा 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कि जो 4 है 5 से नहीं कटेगा, तब उसी पर रुक जाना है। और जो पहला स्टेप था ना, इसको नहीं जोड़ना है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना आ जाएगा, 20 और 4 24। तो 0 की संख्या कितना निकल के आ गया हमारे पास, 24। तो इसमें 0 होंगे 100 में। एक और देखिए, 420 में कुल 0 की संख्या कितना होगी। तो बस वही नियम लगा दीजिए धड़धड़ा के। 5 से आपको इसको डिवाइड करना है, तब 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा,
5 3 15 हो जाएगा। तो पहला वाले स्टेप को हमको छोड़ देना है, अब बाकी सबको आपस में गिनना है। तो 6 4 10, 10 3 13, कैरी 1 हो गया, 8 1 9 1 10। मतलब कुल मिला जुला के इसमें 420 में जीरो की संख्या 103 निकल कर आ जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं, टाइप को चेंज करते हैं हम लोग। टाइप नंबर हमारा दूसरा रहेगा। देखिए अगर कह दिया है आपसे कि फैक्टोरियल 50, ये देखिए फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल एक लंबा प्रोसेस होता है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। फैक्टोरियल को दो तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, उल्टा आई कह लीजिए इसको। तो इसको भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं और उसके बाद में जो एल बना करके इसके अंदर 50 है, इसको ही फैक्टोरियल कहते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको ऐसे समझिए, मेरे हाथ में मान लीजिए कि एक हाथ में 10 का नोट है और इस हाथ में 10 का सिक्का है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कौन सा लेना पसंद करोगे, तब तो तुम तो हमको ही ना बेवकूफ़ समझोगे कि येहू में 10 का है, येहू का 10 में 10 का है। तो कौनो दे दीजिए, का फर्क पड़ेगा? तो कौनो लिख दीजिए, का फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। तो चलिए अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 50 फैक्टोरियल है ना, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक। अब देखिए फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाई में टूटते चला जाता है, इस तरह से एकदम जाके अंत तक चला जाता है। जब ऐसे गुणा कीजिएगा, 2 एकम 2, 3 गुना के 6, 6 दूना 6 चौका 24 और 24 5 120। ऐसे करिएगा तब तो ढेर समय लग जाएगा। ऐसे जीरो की संख्या गिन पाइएगा, लुल हो जाइएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए ये फैक्टोरियल का मैंने आपको मतलब बताया कि फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, चाहे इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो। अब इसको करना क्या है कि जो मैंने पहले ही वाला विधि बताया था, भाग देने वाला, वही काम कीजिए। चलिए लिखते हैं 50। अब 50 में हम लोग 5 से भागा लगाना शुरू करेंगे। तब 5 एकम 5 इतना हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10। अब 5 का तब भागा जाएगा नहीं 2 में, तब बस हो गया। इसको छोड़ देते हैं, 5 गुना के 10। मतलब कि जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 12 को जीरो इसमें होगा। चलिए और देखते हैं आगे। लिखा है 500 फैक्टोरियल में कुल जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आपको गुणा नहीं करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे गुणा नहीं करना, ना 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 ऐसे मत कीजिएगा। चलिए तब 500 का वही कर दीजिए भैया, 5 से भागा लगाते जाइए। तब 5 एकम 5 100 आ गया, फिर 5 से जाएगा 20 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा। क्या 5 का भागा 4 में जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो इसको तो छोड़ देना, इसको जोड़ लीजिए। तो हम जब जोड़ेंगे तो 124 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कि 500 में जीरो की संख्या कितना निकल कर आ गया? 124 निकल कर आ गया। ये था हमारा, तो ये था फैक्टोरियल वाला। अब आगे हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा टाइप है उसके बाद। चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। हम लोग 2 प्रकार से पढ़ लिया है और हम लोग तीसरे वाले में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीसरा वाला क्या कहता है कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या लगातार बार हो और गुणा के रूप में हो, तब उसमें जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे। अब ऐसे गुणा करेंगे तो मार खचा खच 125 तक चले जाएंगे, तो गड़बड़ा जाइएगा। वैसे नहीं करना है। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक फैक्टोरियल वाला बताया था कि 1 से गुणा करते 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 वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक फैक्टोरियल लगा है। तो देखिए 1 से 25, 1 से 125 तक गया है कि नहीं गया है। तो क्या हम लोग 125 को फैक्टोरियल में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसको लिख देते हैं 125। अभी मैंने आपको फैक्टोरियल वाला सवाल बताया था, तो 125 में बस वही भागा लगाइए,
5 दूना के 10, 5 पाँचे 25, 5 पाँचे 25, फिर 5 एकम 5 हो गया। अब ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, 25 5 30 और 30 1 31, मतलब कि जीरो की संख्या कितना निकल कर आ गया, तो हमारा आ गया 31। कब? जब लगातार गुणा में रहेगा तब, कोई प्राकृतिक संख्या लगातार गुणा में रहेगा तब के लिए यह नियम है। आप चाहे तो उसको फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं। अब ये आधा अधूरा वाला भी आएगा, घबराइए मत। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं। अब देखिए, अब इतना में नंबर ऑफ जीरो, मतलब अब इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी है, तब बस वही सवाल है। चलिए देख लेते हैं। 1030 का क्या कीजिएगा कि फैक्टर करिए, 5 से भागा दीजिए, तब 5 दूना के 10, 0 5 छक्का 30, फिर 5 से भागा देंगे, 5 चौका 20, 5 एकम 5, फिर 5 से भागा देंगे, 5 8 40, फिर 5 से भागा देंगे तो कितना जाएगा, 5 एकम 5 ना जाएगा, बस हो गया। अब देखिए, अब जोड़ दीजिए, 6 1 7, 7 8 7 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 0 1 4 और 4 1 5 आई 2 2, मतलब कि जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, तो 256 वो जीरो हमारा निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी गुणक से ही संबंधित। अब आपसे ये पूछ दे कि इतना में जीरो, इतना में नंबर ऑफ जीरो, मतलब इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी, तब कैसे आप करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बुद्धि लगाना पड़ेगा, और बुद्धि यह है कि जब ऐसा आ जाए ना, बीच में खंडित खंडित करके मल्टीप्लाई, तो आपको वहाँ पे इसको फैक्टर में बदल लेना है, मतलब 2 और 5 के रूप में तोड़ना होगा आपको। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे 2 और 5 के रूप में, तो 2 तो नहीं ना निकलेगा, लेकिन 3 और 5 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा। फिर अगर इसको हम लोग तोड़ दें तो 2 और 5 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो कितना में हो जाएगा, 1 2 2 2 और 5, 2 दूना के 4 और 4 5 20। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि क्या समझना है आपको। हमको यहाँ पे विषम संख्या से कौनो लेना देना नहीं है, इस बात को अपने भेजे में उतार लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि 5 और 2 को कहाँ देखेंगे, तब शुरू में चले जाइए कि जब मैंने कहा था कि 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमको 0 मिलता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 से गुणा करेंगे, मतलब कि 5 और 2 को देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमको 2 3 बार दिख रहा है, 1 2 3 बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग पावर के रूप में अरेंज करेंगे। तो 2 के पावर में 3 होगा, गुणा था तो गुणा लगा दीजिए। 5 देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तब पाँचों तो 3 बार आया है कि नहीं आया है, आया है। अब देखिए ये घात वाला हो गया है, तो घबराइए मत इससे। अब इसमें बताना है कि 0 कितना होगा, आपको इसमें बताना है। देखिए इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये विषम है, अभी विषम वाला मैंने आपको बताया था कि जब 5 से गुणा करेंगे तो विषमय आएगा, और जब 2 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, तो इसको अभी छोड़ देना है। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 3 है, तो इसमें 0 की संख्या कितना होगी, तो इसमें 0 की संख्या हो जाएगी 3। कितना हो जाएगा, 3। अब ये बात कहाँ तक है मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस नियम पर आ जाइए भैया, 2 गुणे 5 से, तो एक का जोड़ा बनाइए हीरो हीरोइनिया वाला। देखिए तो इसका जब हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा, जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बनेगा। अब प्रेमी प्रेमिका अपना तो जोड़ा छाट लिए, अब आप कहाँ तरस रहे हैं,
चलिए गुणा मार दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 आएगा, एक जीरो निकला कि नहीं निकला, निकला। इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक जीरो निकला कि नहीं निकला, तो निकला। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक जीरो निकला कि नहीं निकला, निकला। तो कौन गो जीरो निकला, 3 गो ना, तो इसीलिए यहाँ पे 3 गो जीरो आएगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं, देखिए अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा देखिए, अभी मैं टाइप चेंज करूंगा तो उससे बताऊंगा। 2 के पावर में 3 अगुणे 5 के पावर में 4। अब इसमें जीरो की संख्या कितना होगा रे फगुनिया, यही तुमको बताना है। जीरो की संख्या कितना होगा, हाउ मेनी जीरो ऑन दिस मल्टीपल नंबर। अब देखिए तो 2 के पावर में तो 3 है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 5 को भी लिखिए, लेकिन 5 के पावर में तो 4 है, तो 4 बार लिखिए। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब 1 2 का जोड़ा तो यहाँ मिल गया, इसका जोड़ा यहाँ मिल गया, इसका जोड़ा यहाँ मिल गया। अब हाई 5 तो रह गया के कैसे, इसका तो प्रेमी प्रेमिका मिलबा नहीं किया, ये तो अधूरा रह गया। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे कि छोड़ देंगे और हमारा जीरो कब आएगा, तो 3 गो इधर 2 है और 3 गो इधर 5 है, तो कई गो होगा, 3 गो जीरो होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। ये तो इतना लंबा लंबा पापड़ बेलना पड़ा, ऐसे नहीं करना है। अब क्या करना है कि देखिए जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना क्या है कि देखेंगे 2 और 5 के पावर को देखेंगे, इन्हीं दोनों को न देखेंगे कि किसका पावर सबसे कम है, तो उसी को हम लोग लिख देंगे। तो इसका पावर सबसे कम है तो जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, 3 गो आ जाएगा। जीरो की संख्या कै गो आएगा, 3 गो आ जाएगा। लेकिन इसमें तो एक 5 छूट गया था ना, बिछड़ गया था ना अपने प्रेमी से, तो इसीलिए इसको भैया छोड़ देंगे। एगो का तो 5 जो था, इसका तो 2 मिला नहीं था, तो इसीलिए तो छूट न गया था। इसीलिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब जब 2 और 5 के मल्टीप्लम, जब 2 और 5 आपस में गुणा के रूप में होते हैं और उनके ऊपर पावर होता है, तो सबसे कम घात वाला ही नंबर आप जीरो होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, चाहे 5 पर हो चाहे इस पर हो। चलिए देख लीजिए, 2 के पावर में 15 गुणे 5 के पावर में मान लीजिए कि 16 है। कितना है, कहेंगे 16 रहेगा, हम 13 देंगे। ठीक, तो सोचिए 13 को इसमें से 2 निकलेगा और 13 को इसमें से 5 निकलेगा, तो हाई 2 को 2 छूटेगा कि नहीं छूटेगा, क्या इसका जोड़ा मिला, तो नहीं मिला। इसीलिए जो सबसे मिनिमम पावर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें जीरो की संख्या कितना निकल कर आएगा, तो 13 को जीरो की संख्या निकल कर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। देखते हैं 24 गुणे 20 गुणे 35 में नंबर आप जीरो, मतलब इतना के मल्टीपल में जीरो की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 और 5 के रूप में तोड़ लीजिए। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये तो 2 या 2 निकलता चला जाएगा ना, तो क्या को निकलेगा, 2 गुणे 2 दूना के 4 दूना के 8 8 3 या 24, ये तो इसका हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, तो 2 दूना के 4 और 4 5 20, इसको तोड़ दीजिए, तो 5 और 7, यह ना होगा। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 के पावर में 5 लिखिए। अब 5 क्या बार आया है,
एक दो बार, तब 5 के पावर में 2 लिखिए। अब देखिए कि सबसे कम घात वाला कौन है, 2 है कि 5 है। तो हमको तो 5 दिख रहा है, 5 आया है 2 बार, और जबकि 2 आया है 5 बार, तो 3 बार तो छूट जाएगा ऐसे ही, कहें कि उसका तो जोड़ा नहीं मिला, तो ऐसे ही छूट जाएगा। तो इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग टाइप नंबर 4 को देखेंगे कि टाइप नंबर 4 किस प्रकार का है। अभी इससे पहले आपने टाइप नंबर 3 में पढ़ा था कि संख्या जो होगी वो मल्टीप्लाई के रूप में होगी। इसमें भी मल्टीप्लाई के रूप में है, लेकिन ऊपरा तो पावर में लग गया, उसके ऊपरा तो कोनो बैठ गया है आके। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको इस ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको 2 और 5 पर ध्यान देना है, बाकी संख्या पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आ भी गया है तो उसको कोशिश कीजिए कि उसमें से 5 और 2 निकले। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। ऐसा सवाल आपको उलझाने के लिए देगा ताकि आप उलझ जाए। जैसे मछली किसमें उलझ जाते हैं, जाल में उलझती है जी, और हम लोग किसके जाल में उलझते हैं, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए देखिए, इतना हो गया। तो इसमें देखिए विषम संख्या है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, 7 तरीके 21 हो जाएगा, तो इसमें तो कोनो जीरो निकलने वाला है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे 5 आ गया है 6 बार और 2 आ गया है 3 बार, तो कितना आएगा इसमें, तब कितना जीरो हो जाएगा, जीरो की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। काहे कि 2 और 5 जब होते हैं तो सबसे कम घात वाला हम लोग देखते हैं, तो सबसे कम घात तो यह है, 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आगे देखिए, एक और प्रश्न देखिए। अब देखिए, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। अब इसमें तो हमको नहीं 5 दिख रहा है, नहीं 2 दिख रहा है, जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ दीजिए, 5 और 2 के रूप में तोड़िए। तो देखिए, तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 3 या 15, लेकिन इसके ऊपर चढ़ा है ना जी 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए खटाक से, तो 2 और 5 में टूटेगा, 5 दूना के 10, 7 पावर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, तो 2 और 3 के रूप में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो टूट जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यूँ 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 कई बार है और उसके बाद में 2 कई बार है, सबका पावर जोड़ दीजिए, गुणा में पावर जुड़ता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए, इससे हमसे नहीं मतलब है, विषम आ गया, हमको सिर्फ 5 और 2 से मतलब है। तो 1 2, तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 10 है, 7 और 3 जुटेगा ना तो 10 हो जाएगा, और फिर 5 है, तो 7 और 4 11, बीच में खतरा का चिन्ह। अब देखिए, सबसे कम पावर किसका है, तो 2 का है, कितना है, 10 है, तो इसमें जीरो का संख्या कितना हो जाएगा रे फगुनिया, तो 10 को हो जाएगा। पहाड़ तोड़ना है, मजाक बात थोड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एकदम मस्त सवाल, 2 के पावर में 2 2 2 गुणे 5 के पावर में 6 6 6, इतना में जीरो की संख्या कितना होगा रे फगुनिया। तो देखिए, 2 कितनी बार आया है, 2 के पावर में 222 और 5 के पावर में 622, तो भैया कितना बार निकल कर आएगा, तो इसमें जीरो की संख्या हो जाएगा 252 होगा। हाई तो आगमा बढ़ जाएगा, डक जाएगा, फान जाएगा, तो इसको नहीं देखना है, बस सबसे कम घात किसका है उसको देखना है। तो जीरो की संख्या 222। बताइए कौ सेकंड लगेगा इसको हल करने में, 1 सेकंड नहीं लगेगा नहीं। आगे चलिए,
अब बताइए, अब इतना में जीरो की संख्या कितना होगा? हरी अब जल्दी, तो 24 गो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रे कालिया? एक कालिया सरदार, यहाँ तक 24 गो घात है और यहाँ तक 100 गो घात है। तो सरदार कम घात वाला में जीरो होता है, तो यह कम घात वाला जीरो हो जाएगा। समझे? आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इतना में नंबर ऑफ जीरो बताना है फगुनिया। कैसे बताएगी? पहाड़ तोड़ना है, मजाक बात है। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो 18 है, 18 को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? तो तोड़ दीजिए। तो 2 नमा 18 होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि अरे इसको भी तोड़ दीजिए, तो तीना निकलेगा। तो विषम से हमको कौनो मतलब नहीं। तो 2 आ जाए तो 2 के पावर में 6 होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। तो 5 के पावर में 24 गुणे 2 के पावर में 19 गुणे 2 के पावर में 6 होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। और जब देखिए बेस क्या है? बेस तो समान है, एक का शकल का है ना, हम शकल है बेस, तो घात क्या हो जाता है? चिपक जाएगा, जुड़ जाता है। 5 के पावर में 24 और गुणे 2 के पावर में 19 6 25। अब बताइए जीरो की संख्या कितना होगा? यहाँ पे पावर 24, यहाँ पे पावर 25, तो जीरो की संख्या कितना रे? 24। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। मतलब देखिए यहाँ पे जो सम संख्या लगातार है, मल्टीप्लाई में गुणा के रूप में, तो ऐसी संख्या को कैसे हल करेंगे? 2 तरीका बताऊंगा, दोनों देख लीजिए। नमूना देखिए, नमूना क्या हमें जो 2 है, तो 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 4 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे गुणा लगाइए, क्या हम लोग 2 गुणे 3 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 गुणे 4 कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जाते चले जाएं तो 2 गुणे 25 होगा कि नहीं होगा? तो आप तो कहेंगे कि हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कि यहाँ भी जो 2 है मल्टीपल में, वो कितनी बार है? 25 बार है। 25 बार है ना, यहाँ देखिए, यहाँ तो 25 बार है। तो हम 2 के पावर में 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे? अब भाई क्या होता है कि गुणा में तो घात जुड़ जाता है, तो 25 बार है ना, ठीक ना, इसका गुणा मत करिए, बकचोदी मत करिए, इसमें इसका गुणा नहीं करना है, पावर लगाना है। 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9, जाते जाते कहाँ तक? 25 तक, इसीलिए 25 के पावर में हो जाएगा, सॉरी 2 के पावर में हो जाएगा 25, फिर गुणा। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट 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 कहाँ तक? 25 तक। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लिखेंगे। अब देखिए, अब याद कीजिए, कुछ दिमाग में गोल गोल घूमता कि ना? तो हरे घूमता। अब देखिए 1 से लगातार 25 तक संख्या है गुणा के रूप में, तब फैक्टोरियल याद आ रहा है तुमको? तब फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 25, और 25 फैक्टोरियल का मैं बताया था। तो 2 के पावर में 25 गुणे हाई हो जाएगा 25 फैक्टोरियल। तब 25 का फैक्टोरियल निकालिए, तब जैसे ऐसे बताया था आपको, ऐसा ही ना बताया था? 5 5 25 और 1, तो कितना निकल कर आ गया? 6 निकल कर आ गया। तो 2 के पावर में 6 गुणे 5 के पावर में 6, 2 के पावर में 25 गुणे 2 के पावर में 6। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 25 बार आया है और 5 6 बार आया है, तो जिसका पावर सबसे कम होगा वह ना जीरो होगा। तो जीरो की संख्या कितना? तो जीरो की संख्या 6 निकल कर आ जाएगी। ये तो इतना लंबा प्रोसेस था रे गुलबिया, समझे? ये तो इतना लंबा प्रोसेस था। अब देखो इसको कैसे कैसे लगाते हैं, पहाड़िया कैसे तोड़ेगा दशरथ मांझी एग्जाम हाल में, तो तोड़ देते हैं पहाड़ को। तो
चलिए, वो तो हमारा एक लॉन्ग लॉन्ग तरीका था, लॉन्ग रूट था बेबी। आगे अब देखिए, ये जो है ना, अगर ऐसी सवाल आपको दे दिया जाए तब ये जो लास्ट का अंक होता है, जो लास्ट वाली संख्या, उसका आधा करिए। अगर हम 50 का आधा करें तब 25 आएगा। आप कहेंगे कि हाँ आएगा। बस इसी 25 का क्या कीजिए कि वही 5 से भागा लगा दीजिए। तो कितना है, 5 5 25 और 5 1 5, जोड़िएगा 6 आ गया। तो इसमें जीरो की संख्या कितना आ गया, 6 आ जाएगा। आपको उतना बड़ा लंबा चौड़ा पापड़ नहीं बेलना है, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा दशरथ मान जी, समझी फगुनिया। तो इतना हो गया। अब देखिए 6 ना आया था, 6 को आया था। आगे देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, 1000 है, तो इतना में नंबर ऑफ जीरो, मतलब इतना में जीरो की संख्या कितना आएगा। तो खटाक से 1 गुणे 2 गुणे 3 ना, वो थोड़ा करना है तुमको, नहीं। अब देखिए, इसका आधा कीजिए 1000 का, तो 500 आ जाएगा। 500 में 5 से भागा दीजिए, 5 100 आ जाएगा। 5 से भागा दीजिए, 20 आ जाएगा। फिर 5 चौका 20। अब भागा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए, हाई ऊपरा को थोड़ा गिनते हैं। और 100 120 और 124, मतलब जीरो की संख्या कितना, 124। ठीक ना, नहीं संतुष्ट होता ऐसे लगाइए, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लगाया है ना, ऐसे बताया था ना, उसे लगा लीजिए। लेकिन यही इतना निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं, टाइप को हम लोग चेंज करते हैं और टाइप नंबर हमारा हो जाएगा उसके बाद वाला, मतलब 6वां नंबर का हो जाएगा टाइप। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए संख्या कुछ संख्या लिखिए गुणा के रूप में, लेकिन आधा अधूरा है। कैसे, प्रेमी प्रेमिका वाला, देखिए आधा अधूरा है कि नहीं है, तो बिल्कुल आधा अधूरा है। इससे पहले 10 रहा होगा कि नहीं, 10 9 8 7 6 5 2 3 1, ऐसे ना आएगा है। लेकिन यहाँ पे 11 से शुरू कर दिया है। अब बोल रहा है कितना में जीरो की संख्या कितना होगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 गुणे 10 और गुणे 11 गुणे 12 और गुणे डाट 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 20, होगा कि नहीं होगा। तो आप तो कहेंगे कि वाह ये तो होगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो संख्या गायब कर दिया है, चोरी कर लिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है। इसके लिए आपको बड़ा आसान काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, आपस में घटा दीजिए। जैसे अगर हम 20 में जीरो की संख्या निकालें तब 5 चौका 20, तो इतना ना आएगा, कितना आ गया, 4 आ गया, भागा नहीं लगेगा। तो इसमें जीरो की संख्या आ गया 4। अब यहाँ पर निकालिए, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 5 दूना के 10, इसमें आ गया कितना, 2 आ गया। तो घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को कम कर दीजिए। तो 4 माइनस 2 बराबर कितना, 2। तो मतलब कि जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, हमारा 2 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल में चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए, मजेदार झकास। 512 गुणे, यहाँ पे देखिए डॉट 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 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है 840 गुणे के रूप में। अब इतना में नंबर ऑफ जीरो बताना है कि इतना में आपको में जीरो की संख्या कितना होगा। तो वही ना है, थोड़ा संख्या बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए इतना अगर ऐसे आप गुणा करिएगा एग्जाम हॉल में, तो आपका पसीना तरतर पसीना आगे तुम गालो यार, ऐसे छूटे लगने लगेगा, समझे। तो देखिए इससे पहले क्या रहा होगा, 511 रहा होगा कि नहीं होगा, 510 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। डॉट 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 एक गुणे शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 भी लिख देते हैं, इतना रहा होगा, सही बात है। अब फिर यहाँ तक चलिए भैया, 512 गुणे डॉट 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 कितना, 840, इतना है कि नहीं है। तो सबसे पहले अंतिम वाले का निकाल लीजिए 5 से भागा दे करके। अगर 5 से भागा देते हैं 840 में, तब 5 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 आठे 40। फिर 5 से 5 तिहैया 15, 5 तिहैया 15 और 5 तिहैया 15। फिर 5 से 5 छक्का 30 आ जाएगा। फिर 5 से फिर एक बार, अब तो नहीं ना लगेगा भागा, नहीं लेकर जोड़िए।
8 3 11, 11 6 17, 17 1 18, 1 6 3 9 और 9 1 10 0 1 1 1 2, मतलब कि 208 गो आ गया। कहाँ तक? जब 1 से लेके 840 तक निकाले हैं तब। इसको मत सोचिए अरे तो 512 से लेके 800, ना 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 मुन्ना ना, नहीं तो आयरन मैन आ जाएगा और उड़ा देगा तुमको। तो इतना आ गया 8, 208 गो जीरो आ गया 1 से लेकर के 840 तक। अब भाई हाई बचा है कि नहीं बचा है? 511। देखो अखिया से, तो इसमें भागा लगा दीजिए भैया। क से 5 से 5 एकम 5, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 5 दूना के 10, भागा नहीं जाएगा तो 0 बार। फिर 5 चौका 20, अब तो भागा जाइबा नहीं करेगा, तब ऊपरा वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सबको ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 6, भाई हो जाएगा 2, भाई हो जाएगा 1। मतलब कि 1 से लेके 511 तक 126 को जीरो आएगा, और 1 से लेके 840 तक 208 को जीरो आएगा। तो हाई कितना जीरो आएगा? 512 से 840 तक कितना जीरो आएगा? तो घटाइएगा ना, तो 208 में से 126 कम करेंगे तो 2 बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ तो 0 बचेगा। मतलब कि 82 गो जीरो आएगा। कितना आएगा? 82 गो, 82 गो आएगा ना। हाँ, 82 गो जीरो निकल कर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मज़ेदार नहीं, मज़ेदार चटपटी मसाला वाला नंबर सिस्टम में नंबर आप जीरो निकालने का जो ये हुनर, तौर तरीका, ट्रिक है, ये आपको बेहद पसंद आया होगा। मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। हम लोग टाइप नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, अब इसके आगे का वीडियो। तब तक आप लोग बने रहिएगा इसी चैनल पर मेरे ही साथ, इसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।